केवल बेटों को नहीं, बेटियों को भी पढ़ाओ। वैसे तो भारत में बहुत विकास होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने मिलता है, लोगों की मानसिकता गांव में ये देखने के लिए मिलती है कि चलो बेटा तो पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के कमाएगा, बेटियां क्या करेंगी, उनको तो घर गृहस्थी चूल्हा चौका यही सब करना है। तो मेरा माता पिता से विशेष कर निवेदन है कि बेटे और बेटियों को आंकों मत कि कौन छोटा कौन बड़ा। मुझे बहुत अच्छी कविता यहां पर याद आती है, सुनिए ध्यान से। बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि मधुबन का सौरभ सुरभि महकाती बेटियां, बेटा यदि कतरा जिगर का जिगर की धड़कने हैं बेटियां, बेटा यदि टुकड़ा लहू का लहू की रंगतें हैं बेटियां, बेटा तो संतृप्त करता मात पिता को मृत्यु परांत, जीते जी संतृप्त करती वे धारणाएं बेटियां। ईश का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है, मत करो अपमान इनका, स्वाभिमान है ये बेटियां, अभिमान है ये बेटियां। तो मेरा माता पिता से निवेदन है कि बालक हो या बालिका, शिक्षा से वंचित ना रखें। यदि आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं तो बेटियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि इस देश की बेटियों ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी कि इस युग में और उस युग में, मैं कलयुग की ही बात बताऊंगी। सन 1857 हम सब ने पढ़ा है, सन 1857, सन 1857 की क्रांति सबने पढ़ी है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरगोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली बोलिए रानी थी, सिंहासन हिल उठे राज वंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इस देश में बेटियां भी ऐसी हुई हैं, यदि देखा जाए लक्ष्मीबाई, वीरांगना दुर्गावती, अवंतिका बाई, और ज्ञान के विषय में देखा जाए तो मंडन मिश्र की पत्नी हुई हैं, जिन्होंने भगवान आद्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। दक्षिण भारत, मंडन मिश्र की पत्नी, भगवान शंकराचार्य हार गए थे सामने, उनके ज्ञान के सामने। तो यदि देखा जाए तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए लड़कों को सिर पर मत चढ़ाओ। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ कोरी बातें हैं कि बेटा वंश बढ़ाएगा। अरे तो उसी पेट से तो बेटी पैदा हुई है जिस पेट से बेटा। यदि बेटा वंश बढ़ा सकता है तो क्या बेटियां वंश नहीं बढ़ा सकती? उसी माँ के पेट से बेटा होता है और उसी माँ के पेट से बेटियां होती है, कोई फर्क नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उन्हें मूर्ख कहूंगी, वो मूर्ख हैं जो बेटे और बेटियों में फर्क करें। उनसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं कहूंगी दुनिया में कोई है, वो मूर्ख हैं दुनिया के सबसे बड़े। और ये बात यदि किसी को बुरी लगे तो लगे, वो मूर्ख है। क्योंकि जिस माता पिता के अंश बेटा है, उसी माता पिता का अंश तो बेटियां है ना, उसी माता पिता का अंश है ना। तो फिर क्यों बेटियों को पराया धन कहा जाता है? कोई पराया धन नहीं होती बेटियां, जो बेटा है वही बेटियां होती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये झूठी बातें अपने दिमाग से अलग करो यार। ऐसा सोच लेते राजा जनक, पता नहीं क्या होता। उनकी एक ही बेटी थी सीता, उनका कोई बेटा नहीं था। यदि ऐसा सोच लेते पता नहीं और कौन कौन कितने नाम गिनाऊं मैं जिनकी सिर्फ बेटियां थीं, बेटे नहीं थे। तो मेरा आपसे निवेदन है, कुछ पढ़ो ग्रंथों को, कुछ पूर्व का देखो, कुछ जानो, कुछ समझो कि केवल बेटे वंश नहीं बढ़ाते, बेटियां वंश भी बढ़ाती हैं और बेटियां नाम भी बढ़ाती हैं। और यदि बेटियां ही नहीं हुई तो बच्चा पैदा करेगा कौन? यदि बेटियां ही नहीं हुई तो वंश को बढ़ाएगा कौन? तुम्हारा लड़का अकेले वंश बढ़ा लेगा क्या? बढ़ाएगा क्या? तो मेरा निवेदन है
देखिए, मुझे क्रोध बहुत आ जाता है इस विषय को बोलते हुए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर जो बात है वो सत्य है, जो बात है वो सत्य है कि बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि मधुबन का सौरभ सुरभि महकाती बेटियां, बेटा यदि टुकड़ा जिगर का जिगर की धड़कने हैं बेटियां, बेटा यदि कतरा लहू का लहू की रंगतें हैं बेटियां, बेटा तो संतृप्त करता मात पिता को मृत्यु परांत जीते जी संतृप्त करती बेधारणाएं बेटियां, ईश का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है, मत करो अपमान इनका, स्वाभिमान है ये बेटियां। अरे बना करके तो देखो, वो बन के दिखाएंगी, तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। भरोसा करके तो देखो, बना करके तो देखो, मेरे बाप बनाओ तो सही। बच्ची पैदा होती है, लड़के ने जन्म दिया, हमने पैदा होती उसको खेलने के लिए गन दे दी, हेलीकॉप्टर दे दिया। बेटी पैदा हुई, उसको क्या देते हैं हम खेलने के लिए? हाँ हाँ बोलो, गुड़िया देते हैं ना, किचन सेट। क्यों? खाना बनाना है क्या उसे? सिर्फ किचन सेट क्यों देते? उसको भी गन ला के दो ना, उसको भी एरोप्लेन ला के दो। ये हमारी ही मानसिकता है कि बेटी पैदा होगी तो हम किचन सेट देंगे, हम गुड़िया देंगे, डॉल देंगे खेलने के लिए। पर बेटा पैदा होगा तो उसको गन देंगे। आर्मी में भी हैं बेटियां, आज की स्थिति ये है। पायलट भी हैं बेटियां, राजनीति में भी हैं बेटियां, यहां तक कि पहलवान भी हैं बेटियां आज देश में। तो जिन माता पिता ने बेटियों पर भरोसा किया है उनने बहुत कुछ करके दिखाया है। और रही छोटी मोटी गलतियों की बात, तो ऐसा तो है नहीं कि बेटे दूध के धुले होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बेटे दूध के धुले होते हैं। गलतियां यदि बेटे करते हैं तो बेटियों की भी कुछ गलतियों को माफ कर दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, लेकिन ये सुन के मेरी बेटियों जो मुझसे छोटी हैं उनसे मेरा निवेदन है, ये सुन करके बिगड़ मत जाना। मैंने आपका समर्थन किया है, पर ये सुन के बिगड़ मत जाना। स्वतंत्रता माता पिता आपको देते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग मत करना, उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग मत करना। यदि माता पिता ने भरोसा किया है तो कुछ करके दिखा देना कि बेटा यदि वंश को बढ़ाता है तो बेटियां वंश के साथ साथ नाम को बढ़ाती हैं और दोनों कुल के दीपक को बढ़ा देती हैं। बेटा तो एक कुल का गौरव बढ़ाता है ना, बेटियां तो जिस घर में पैदा हुई उस घर में और जिस घर में जाएंगी उस घर में, दोनों घर को तारती हैं। कहते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहती। एक बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे याद आ रही, बहुत प्यारा भजन है। एक पंक्ति आप सुने। एक बेटी जब गर्भ में रहती है तो अपनी माँ से क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। बिटिया ये पूछती है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता है कत्ल बाबुल के होते। माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या। इतना मुझे बता दो मेरा कसूर है क्या, इतना मुझे बता दो मेरा कसूर है क्या। यहाँ कौन है मनमोहन जो पाप पंथ रो
वह कौन है मनमोहन जो बाप पंथ रो। बिटिया ये पूछती है गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता है कत्ल मेरा बाबू के होते होते। तो मेरा निवेदन है, जब एक बेटी गर्भ में आती है, समाज की ये सच्चाई है, समाज की ये सच्चाई है और इसमें 1% भी बात गलत नहीं है। बेटा होता है तो ढोल बजवाए जाते हैं, लेकिन जब एक बेटी होती है तो घर में सबके चेहरे उतर जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये भेदभाव बंद करे, ये पक्षपात बंद करे, क्योंकि उसी ईश्वर ने बेटे को भेजा है और वही ईश्वर बेटियों को भेजता है। इसलिए ये भेदभाव बंद करे। और उन माताओं से भी मैं कहना चाहूंगी जो बेटे बेटी में फर्क समझती कि अरे आप भी तो एक बेटी हैं, आप भी तो एक बेटी हैं और आपको भी किसी एक बेटी ने जन्म दिया है, तो फिर क्यों बेटे बेटे की रट लगा करके हम बैठे रहते हैं। तो यदि बेटे को पढ़ाओ तो बेटियों को भी पढ़ाओ। सिर्फ ये मत सोचो कि बेटियां घर गृहस्थी और चूल्हे चौके के लिए पैदा होती हैं, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप सबसे मेरा ये कहना है, आप सबसे मेरा ये निवेदन है,